Alright people, welcome back to my lecture number 5, Lektion 5. Informationen direkt zum Verb. Hat gestern 3 Stunden lang Tennis gespielt zum Beispiel. अच्छा जी, तो we are now starting with this lecture जिसमें आप सीखेंगे about Informationen direkt zum Verb. इससे आप समझ रहे होंगे कि verb के करीब डायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन आएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जिश, पहले एक नॉर्मल वर्ड आपके लिए, ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक नॉर्मल वर्ड लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि फ्रोयन, ठीक है, यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रोयन, राइट। और जब B2 पढ़ रहे होते हैं आप, देयर कम्स अ बेस्ट फ्रेंड, ओके, जो कि वर्ब के साथ हमेशा स्टिक करता ही करता है। एंड देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, एंड दोज टाइप्स आर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन, वर्ब विथ एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन, verb with nomen means noun combination, okay, Funktionsverbegefüge, ठीक है, एक फंक्शन जो कि वर्ब के साथ हो रहा हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होना, सॉरी माय वर्ड्स आर ब्रेकिंग बिकॉज आई हैवंट स्लेप्ट, एनीवेज, वर्ब और वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे कि आइन काउफन के हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं उस वर्ब के इन B2 का लेवल। बस इस बेस्ट फ्रेंड्स को सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने पुट कर देना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, या बेस्ट फ्रेंड्स आपको पता भी होने चाहिए। तो फॉर दैट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गो ऑन आंकी ड्रॉइड और आप कोई सी भी B2 की डेक डाउनलोड करें ऑफ वर्ब्स, ठीक है, और आप नोट करेंगे एक चीज़ कि वो आपको नॉर्मल वर्ब्स नहीं सिखाएगा, वो आपको वर्ब कॉम्बिनेशंस सिखाएगा। बिकॉज B2 के लेवल पे यू डोंट लर्न वर्ब्स, यू लर्न कॉम्बिनेशंस, जैसे कि वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो आपको लर्न करना है। एनीवेज, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे बेहतर आपको समझ आएगा। जैसे कि एक वर्ब है, ये पूरा वर्ब है, जिश फ्रोयन आउफ। इसका मतलब मैं आपको तभी समझा पाऊँगा जब मैं इसको यूज़ करूँ सेंटेंस में। अब आपको पता है एक वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, तो इसमें कोई एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, तो इसमें प्रीपोजिशंस ही आएंगी वर्ब के साथ साथ। तो बस आपको पता होना चाहिए कि किसकी पोजीशन क्या है। यू नो, अ रिफ्लेक्सिव स्टेज राइट आफ्टर द वर्ब, तो एयर फ्रॉयट जिश राइट आफ्टर द वर्ब आ गया। उसकी फिर फर्दर इंफॉर्मेशन schon lange auf die Party। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है लास्ट पोजीशन में किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेट से वाइटर व्याप होता है, एक और वर्ब होता है, तो फिर वो आखिर में आता है, लेकिन यहाँ पे कोई इनकेस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट लास्ट पोजीशन पे आएगा, विच मीन्स आपकी जो सेकंड प्रीपोजिशन है, विच इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, विच इज़ अ नॉर्मल प्रीपोजिशन, वो आपकी सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगी, सिंपल। तो अगर सेंटेंस को पढ़ा जाए अदर देन द ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट, तो एयर फ्रॉयड जिश schon lange auf die Party, उसने बहुत ज़्यादा टाइम पार्टी में सेलिब्रेट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम सेलिब्रेट करना, या फिर वहाँ पे लॉन्ग रुकना, या फिर लॉन्ग सेलिब्रेट करना, इस वर्ब का कुछ इस तरह से मतलब होता, एक एक्सटेंडेड मतलब होता, ठीक है। तो इस तरह के वर्ब कॉम्बिनेशन को कहते हैं आप वर्ब प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। Likewise, we have verb adjective combination. The verb example is müde sein. अब यहाँ पे müde is the adjective, you know, tired. Sein is a verb. इसका combination बन चुका है people. Combination बन के ये sentence में कुछ अलग तरह से यूज़ होगा। We are talking about B2 right now, okay? तो B2 में ही थोड़ी चीज़ें complex हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया, there were 2 ways to write it.
इसको आप पार्टिसिप ज़वाय फॉर्म में भी लिख सकते थे, जो कि कुछ इस तरह से होता, जो कि आप एक प्रीपोजिशनल प्रोनाउन बनाते, ठीक है, दागाउफ, फिर ही आप इसको यूज़ करते। बट आई ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट वन। एज ऑफ नाउ वो समझ लें, दैट इज़ अ बिग डील फॉर मी, ठीक है। चलो वर्ब एडजेक्टिव सीखते हैं, फिर मैं थोड़ा एडवांस जाता हूँ। वर्ब और एडजेक्टिव में आप न्यू डिज़ाइन देख रहे हो, आपको पता है वर्ब तो आएगा लास्ट पोजीशन पे, बिन यूज़ हो गया है यहाँ पे। दूसरा वर्ब आएगा तो वो लास्ट पे आएगा, विच मीन्स आपका एडजेक्टिव सेकंड लास्ट पोजीशन पे आएगा। और अगर आप खुद से सेंटेंस भी बनाओ तो वो भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर स्टे करेगा, ठीक है। सेकंड वर्ब होता तो वो लास्ट पोजीशन पे आता, आपका मेन जाइन तो आ गया है सेकंड पोजीशन पे, बिन बन गया जो। Ich bin so seit immer schon mittags im Büro müde, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड व्हेन देयर इज अ सेकंड वर्ब तो कुछ इस तरह से, geworden। दिस इज इन पास्ट, दिस इज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट का फ़र्क है। लाइकवाइज वर्ब नोम इन कॉम्बिनेशन, वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन, इसमें ऑलरेडी आपके पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और साथ में एक स्पीलन वर्ब लगा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था, टेनिस के अलावा कुछ भी हो सकता था, क्रिकेट हो सकता था, फुटबॉल हो सकता था, जैसे कि जी स्पील टेगलिश ड्राइसन मिट एरम फ्रॉम टेनिस, ठीक है। अगर इसको पास्ट में ले जाएं, जी विल एम यू लाव टेगलिश मिट एरम फ्रॉम टेनिस के स्पीलन, ठीक है, ये फ्यूचर में बाय द वे। तो कुछ इस तरह से। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि सिंपल प्रेजेंस में सेकंड वर्ब की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एंड यू आर राइट, बहुत कम होती है। ज़्यादातर ये फ्यूचर, ठीक है, या फिर पास्ट जिसको फेगांगनहाइट बोलते हैं, उस जैसे केसेस में आता है। फॉर एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट। देखो वर्ब तो आ गया आपका सेकंड पोजीशन में, जी स्पील्ड वाइटर इन्फॉर्मेशन आ गई, और ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स लास्ट पोजीशन में। लाइकवाइज फंक्शंस वर्ब gefüge, फंक्शंस वर्ब gefüge ein Referat halten, ये पूरा वर्ब है, तो इसको आप कॉन्टेक्स्ट में रीड करके देख लो, वही सेंस बनाएगा। लाइकवाइज वर्ब और वर्ब कॉन्जुगेशन, ये तो सबसे इजी है, ठीक है। जी गेट इन यूलाब जेडेंटा का इनका फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आप मॉडल वर्ब कभी भी यूज़ करते हो तो आपको दो वर्ब यूज़ करने पड़ जाते हैं, वन एट द सेकंड पोजीशन, वन एट द लास्ट पोजीशन। लाइकवाइज कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जब आपको दो वर्ब अदर देन मॉडल्स भी यूज़ करने पड़ जा सकते हैं, तो वो कुछ ये इस तरह से देखते हैं, जैसे कि जी गेट एम यूलाब जेडेंटा का इनका फॉर्म, वो जाती है छुट्टियों के दौरान हर दिन शॉपिंग करने, ठीक है। और इसका ही मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट या कुछ इस तरह का कोई अदर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीचे। जी म्यूस्टे न्यूला वन बिटिंग jeden Tag einkaufen gehen, सही। दिस इज़ फ्यूचर। तो कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने वर्ब सीखे। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, ये जो pdfcoffee.com ऊपर करके लिखा हुआ है, put this exact same thing into Google, it will give you a link, download the PDF, solve these few of the exercises whatever you understood, let me know कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, ठीक है। इट इज़ प्रेटी मच ईजी, द ईजीएस्ट लेसन आई गेस इस पूरे सीरीज़ में। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर वोकेबलरी, तो अगर आप वोकेबलरी सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये कॉम्बिनेशंस वगैरह इंक्लूडेड हैं, देन वेल एंड गुड, ऑफ कोर्स आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। इफ़ नॉट देन इट इज़ हार्ड। आई विल रिकमेंड यूज़ Anki-Droid फ्लैश कार्ड्स टू मेमोराइज सच थिंग्स। खैर, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।